चैतन्यवंत अनंत गुण सहित सु आत्म राम। आत्म राम मतलब मैं चैतन्यवंत हूँ, अनंत गुण सहित हूँ, और मेरे से नहीं मिलते जो सब भाव हैं, मेरे से नहीं मिलते, अनमिलते जो भाव हैं, अनमिलते नहीं मिलते। थोड़ी सूक्ष्म बात है, जे नहीं मिलता मेरे में वो तो ठीक है, मेरे में जो मोह राग देश है ना, मोह राग देश, मोह राग देश, गुणस्थान, गुणस्थान भी, गुणस्थान भी, जो भी अनमिलते भाव में बे सब पुद्गल। मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, और मेरे आश्रय से या मेरे विराधना से जो परिणाम हो रहे वे सब पुद्गल की। कठिन बात है। फिर से बोलो, याते अनमिल हो सब सब। आप पढ़ोगे ना उसमें 50 से 55 नंबर तक की गाथा, 29 प्रकार के भाव पुद्गल के हैं। गुणस्थान, मार्गण स्थान, का लिखे, अध्यात्म स्थान, कहाँ के? पुद्गल के, पुद्गल के। अब देखो जरा अर्थ कर दूं, नहीं तो फिर पेट दुख सकता है बहुत। हाँ, स्वामी जी को ये प्रश्न बहुत आया जब ये चली ना चर्चा, बहुत प्रश्न आए इसके कि साहब ये तो जीव के ही परिणाम है, गुणस्थान आदि, मोह राग देश आदि जीव के ही परिणाम है, और आप कैसे कह रहे हैं ये पुद्गल के हैं? पुद्गल के कह रहे हो तो उनमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण मिलना चाहिए, लक्षण है। बहुत चर्चा हुई, बहुत विद्वानों ने बहुत पूछा। गुरुदेव की सभा में जो उत्तर आया वो सुनने लायक है, बहुत प्यारा उत्तर है। 29 प्रकार के परिणाम पुद्गल के हैं, क्योंकि मैं तो अनंत गुण चेतनवंत अनंत गुण सहित सु आत्म राम, मैं तो अनंत गुण वाला हूं बस, और अनमिलते जो सब भाव हैं वे पुद्गल के परिणाम। चलो दृष्टांत दे दूं, बिना दृष्टांत के तो मैं कुछ समझ में नहीं आएगा। बाबू भाई जी जो दृष्टांत देते थे पहले वो दे देता हूं, फिर उससे काम नहीं चलेगा तो एक और दे दूंगा। अपने ही घर में बेटा जन्मा, लेकिन अपनी कुल मर्यादा के अनुसार नहीं परिणमता, संस्कार संस्कृति का उल्लंघन करता है, सप्त व्यसन करता है, उड़ाता है पैसे, तो एक बाप भी कह देता है कि ये मेरी औलाद नहीं है। अब तो समझ में आ गया हुआ कुछ? इतने ही दृष्टांत में सब काम हो गया। ये मेरी औलाद नहीं है, जहाँ आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। घर में रह रहा है, घर कोई खा रहा है। सुना है नहीं सुना है तुमने? और फिर और ज्यादा होती है तो अखबार में निकलवा देते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक दृष्टांत तो ये है, सिंपल सिंपल। ऐसे ही जो परिणाम आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करते, आत्मा की ख्याति नहीं करते, जो आत्मा की विराधना करते हैं, वे सारे के सारे परिणाम पुद्गल के हैं, पुद्गल के हैं। क्यों? जो पुद्गल के लक्ष्य से हों, पॉइंट पकड़ना, मैं कुछ बोल रहा हूं बड़ी बात, जो पुद्गल के लक्ष्य से हों या पुद्गल के अभाव से हों, वे सब पुद्गल के। कछु कह गए हम जल्दी जल्दी कम लोग समझे होंगे। पुद्गल के लक्ष्य से या पुद्गल के अभाव से, जितने भाव में वे सब पुद्गल के हैं, वे हमारी प्रसिद्धि नहीं करते। जैसे जैसे दृष्टांत दूं, विद्वान तो समझ गए, मुस्कुरा रहे बाबा जी जरा ध्यान से सुनना, आप लोग पकड़ना थोड़ा। बोलो भाई, अरहंत की परिभाषा बोलो बेटे। कोई बोलेगा अरहंत की परिभाषा? बोल बेटे, कोई को याद हो अरहंत की परिभाषा? जल्दी बोलो, बोलो, खड़े होकर जोर से बोलो। हाँ 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 हाँ। तो अब जिस सबरी परिभाषा तुमने पुद्गल की बोली कि नहीं बोली? अरहंत का परिचय देने के लिए सब पुद्गल का वर्णन किया ना तुमने। तो रहने दो, फिर अरहंत अवस्था हमारी नहीं है, हम तो अनंत गुण वाले हैं। अरहंत कहने पर चार घातिया कर्मों का अभाव जिन्होंने किया है, तुम कर्मों का अभाव,
कर्मों का सद्भाव या कर्मों के अभाव से होने वाली दोनों दशाएं पुद्गल के परिणाम है, मेरे नहीं हैं। क्योंकि जब जब इन अवस्थाओं को याद करते हैं तो उनकी याद आती है सद्भाव और अभाव की। और आत्मा अनादि अनंत ना सद्भाव वाला है और ना अभाव वाला है। अब बताओ मैं त्रिकाली में अहम करूं या पर्याय में अहम करूं? जाओ 29 प्रकार के परिणाम पुद्गल के, ठीक।